Hello friends, in this video we'll study about endocytosis and exocytosis. So there are three terms which are very much related जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा related है but still थोड़ा सा उनमें difference है जिसकी वजह से हम कभी कभी confuse हो जाते हैं. So the first term is endocytosis. Endo means inside. Endo का मतलब inside और cytosis मतलब movement across the cell. सेल के अलोंग जो मूवमेंट हो रही है एक सेल से दूसरे सेल में जाना या दूसरे सेल से एक सेल में आना दैट इज साइटोसिस. सो एंडोसाइटोसिस का मतलब है वेन एवर एनीथिंग मूव इनसाइड द सेल. जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर जाती है तो उसको हम बोलते हैं endocytosis. So endocytosis is the process by which substances are brought into the cell from the outside by formation of membrane bound vesicles. जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर आती है तो उस टाइम पे वो जब सेल के अंदर एंटर कर रही है तो इट फॉर्म्स वेसिकल्स. These extracellular substances are enclosed in a small portion of plasma membrane which invaginates and pinch off to form an intracellular vesicle. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर जा रही है तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पोर्शन वो यूज़ करके एक वेसिकल बना लेती है जो अंदर की तरफ मूव होता है और पिंच ऑफ हो जाता है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. In this diagram we can see that there are certain molecules which are about to enter the cell. तो जब ये सेल के सरफेस के पास आएंगे तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा बेंड हुई एंड धीरे धीरे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेंड होते होते वो बाद में पिंच ऑफ हो गई. दैट मीन्स वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेन मेम्ब्रेन से अलग हो गई एंड दिस इज़ नाउ अ वेसिकल. ये वेसिकल सेल के अंदर रहेगा और इसके अंदर जितना भी मटीरियल है वो सारा सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. तो अगर एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ सेल के अंदर मूव कर रही है, मूव करने का प्रोसेस ये है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज़ करती है, वेसिकल फॉर्म करती है और वो वेसिकल बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ हो जाता है. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस? पिनोसाइटोसिस को हम बहुत कॉमनली बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग. इसका मतलब ड्रिंकिंग मतलब जब भी हम कोई चीज़ लिक्विड कंज्यूम करते हैं तो वी यूज़ द वर्ड ड्रिंक. तो इसका मतलब अगर कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड सेल के अंदर जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? पिनोसाइटोसिस. द इनटेक ऑफ फ्लूइड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल इन सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. इट इंड्यूस it is induced by the presence of appropriate concentration of inducer molecules which can be protein, amino acids, certain ions in the medium surrounding the cell. ये जो molecules होते हैं it can be anything, it can be protein, amino acid, कुछ ions या कुछ salts हो सकते हैं जो मे बी सेल के बाहर जिनकी concentration ज़्यादा है and due to the concentration gradient they are about to move into the cell. द नेक्स्ट टर्म इज फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मतलब है इंजेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स. तो फैगोसाइटोसिस यूजुअली हम वर्ड यूज़ करते हैं इन कंटेक्स्ट टू फूड. जब भी सेल फूड इनगल्फ करता है या फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, जैसे बहुत कॉमनली हम पढ़ते हैं कि अमीबा इनगल्फ इट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. सो अगर सेल कोई लार्जर पार्टिकल्स को इनगल्फ कर रहा है तो वहाँ पे एंडोसाइटोसिस के लिए बेटर वर्ड हम यूज़ करेंगे phagocytosis. So the ingestion of large particles by formation of larger vesicles is known as phagocytosis. The process of phagocytosis is associated with heterophagic activity of the lysosomes. हमने lysosomes वाले लेक्चर में देखा था कि lysosomes ऑटोफेजिक और हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स फॉर्म करता है. तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हेट्रोफेजिक वैक्यूल्स या हेट्रोफेजिक वेसिकल्स क्या होते हैं. तो फैगोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? हेट्रोफेजिक एक्टिविटी हो रही है लाइसोसोम की सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर्म ब्लड सेल्स इन द लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो. सो द नेक्स्ट टर्म इज एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन्स आउटसाइड या एक्सो को आप याद करने के लिए वर्ड रिमेंबर कर सकते हो एग्जिट. जब भी कोई चीज़ बाहर जाती है तो अगर सेल से कोई भी चीज़ बाहर जा रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस. इट इज़ द रिवर्स सीक्वेंस वेयर द मेम्ब्रेनियस इंट्रासेल्युलर वेसिकल फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिलीजेस इट्स कंटेंट टू द एक्स्ट्रासेल्युलर सराउंडिंग. नाउ द रिवर्स इज हैपनिंग. जो भी चीज़ सेल से बाहर जानी है वो एक वेसिकल में प्रेजेंट होंगी. धीरे 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 वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा. वो जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन में ही ऐड हो जाएगी और जो उसके अंदर का मटेरियल था वो सारा रिलीज़ हो जाएगा इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर सराउंडिंग्स. सो अगर हमें इमेजिन करना हो तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस. एंडोसाइटोसिस में जैसे पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, वेसिकल फॉर्म कर रहे हैं, मेम्ब्रेन से पिंच ऑफ हो रहे हैं, लेकिन एक्सोसाइटोसिस में बिल्कुल ऑपोजिट होगा. वेसिकल धीरे 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज आ रहे हैं, उससे फ्यूज़ हो रहे हैं और उसका जितना भी कंटेंट है वो सेट से बाहर रिलीज़ हो जाता है. इट फ्यूजेस विद
plasma membrane and releases its content to the extracellular surrounding. The best understood form of exocytosis is secretion by the cell. जब भी cell कोई चीज़ secrete करता है, so that is an example of exocytosis. Now we will move on to another cell organelle, that is peroxisomes. लाइकवाइज लाइजोसोम, जैसे लाइजोसोम प्राइमरली गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होते हैं या कभी कभी ईआर से फॉर्म होते हैं. दे आर ऑल्सो स्मॉल सेल ऑर्गेनेलेज विच आर वेसिकल बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एंड दे हैव सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम. सिमिलरली देर आर टू अदर माइक्रो बॉडीज जिनको हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स. ग्लाइऑक्सिसोम्स का मेन फंक्शन प्लांट सेल्स में होता है, बट दे आर ऑल्सो समवट सिमिलर कि these are single membrane structure, single membrane cell organelles, small vesicle, they contain certain enzymes. So let us take a look at peroxisomes. Peroxisomes are spherical bodies limited by a single membrane. That means ये एक spherical bodies है जिनके बाहर एक सिर्फ single membrane है. The center of peroxisome is occupied by fine granular core called nucleoid. इसका center जो होता है वो थोड़ा सा dense होता है, वहाँ पे granules होते हैं, इसलिए उसके center को बोला जाता है nucleoid. Peroxisomes contain oxidizing enzymes which are synthesized by ribosomes. Peroxisomes के अंदर जो भी enzymes है वो कहाँ से आए हैं? राइबोसोम से. These enzymes are कुछ enzymes के एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, लाइक यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सिल एसिड ऑक्सीडेज विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन ऑक्सीडेशन. While peroxisomal catalase, the enzyme found in lysosome, destroy the hydrogen peroxide. So यहाँ पे बेसिकली जो है वो बात करी गई है एक मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स की. यूजुअली लाइसोसोम्स की हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी के दौरान काफ़ी सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कैटाबॉलिक एक्शन है. दैट मीन्स वो सेल या सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्टर्ब कर सकता है, ख़राब कर सकता है. सो यहाँ पे पेरोक्सिसोम में देयर इज़ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज कैटलेज. कैटलेज उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है. कैसे न्यूट्रलाइज करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, वो उसको ब्रेक कर देता है H2O एंड O2 में. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर रहा है कौन? कैटलेज एंजाइम. सिंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टॉक्सिक टू द सेल, कैटलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय ब्रेकिंग डाउन हाइड्रोजन peroxide. Peroxisomes play an important role in detoxification. In green plants, peroxisomes carry out a process called photorespiration. Photo means light and respiration is a process which you might be aware with. तो दिन के टाइम में जब प्लांट्स जो भी रेस्पिरेशन करते हैं उसमें भी peroxisomes also help them. Now let us take a look at the glyoxysomes. Glyoxysomes are form of peroxisomes which contain enzymes like isocitrate lysase and malate synthetase which are specific to glyoxylate cycle. तो glyoxysomes mainly associated हैं glyoxylate cycle के. They also have several Krebs cycle enzyme. Krebs cycle के enzymes होते हैं और ये essential component है plant cells का. Hope you find this lecture useful for you. Let us come. Thank you for watching the video.